एक फिजिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर पढ़कर जाना है एग्ज़ाम के लिए। यहाँ दिया है क्या कि 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितना है, 20 सेमी है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। तो यहाँ देखिए 1.5 अपवर्तनांक मतलब कि वायु में जो कांच का अपवर्तनांक है, लेंस का अपवर्तनांक है, वो कितना दिया है, ANG बराबर कितना दिया है, 1.5। मतलब वायु में कांच का अपवर्तनांक या लेंस का कितना दिया है, 1.5। और अवतल लेंस की फोकस दूरी, और आप लोग जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है कितना, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना होता है, माइनस में होता है, इसलिए कितना हो गया, -20। ये एयर के लिए है। सभी लोग जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। फिर कह रहा है कि जल में डुबोया जाता है, इस लेंस को जल में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक ANG बराबर कितना है, 1.6। कितना बताया जाता है, 1.6। तो कह रहा है कि जब जल में लेंस को डुबोया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी, मतलब जल में जो लेंस की फोकस दूरी होगा कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले हम ये जान लें कि अगर लेंस वायु में होता तब फोकस दूरी कितना था। तो हम जानते हैं वायु में अगर है तो फोकस दूरी के लिए सूत्र कितना होता है, n-1, और ब्रैकेट में कितना होता है, 1/r1 माइनस 1/r2। ये सूत्र सभी जानते हैं, सभी लोग। 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। अब इसमें f का मान दिया है, जहाँ r1 r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है पहले पृष्ठ का और दूसरे पृष्ठ का। तो यहाँ f का मान दिया है कितना, -20 इक्वल टू n का मान कितना दिया है, 1.5। 1.5 माइनस कितना है, 1। और ये देखिए 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ आया कितना, -1/20 बराबर 1.5 में से 1 घटाएं कितना आ जाएगा, 0.5, और कितना हो गया, 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें -1/20 ये तो है जैसे था। अब 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10, क्योंकि दशमलव के नीचे 1 और अंक के नीचे 0, ये लिख सकते हैं। और 1/, कितना हो गया, r1 माइनस 1/r2। काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, या 5 1 का 5, 5 दूना 10। अब 2 से काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 दहम कितना हो गया, 20। तो कितना हो गया, -1/10, ये बराबर हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। इसका मतलब जहाँ 1/r1 है माइनस 1/r2 है, उसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, -1/10। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं।
अब देखिए तो वायु में था जब लेंस तब के लिए था। अब इस लेंस को पानी में डुबो दिया जाता है। तो जब लेंस को पानी में डुबो दिया जाता है तो जो प्रकाश होगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा? पानी में। तो हम लिख दे रहे हैं डब्लू, डब्लू मतलब वाटर। फिर इसके बाद क्या जाएगा? कांच में मतलब लेंस में जाएगा। तो अगर लेंस पानी में है तो प्रकाश सबसे पहले कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा। फिर किस में जाएगा? ग्लास। तो पानी के सापेक्ष जो ग्लास का अपवर्तनांक होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो पहले रहता है उसको नीचे लिखते हैं। जो डब्लू से ये पहले है तो इसका अपवर्तनांक नीचे लिखेंगे। तो डब्लू का अपवर्तनांक कितना दिया है? ANG। डब्लू का अपवर्तनांक नहीं, यहाँ देखिए इसमें जो आपका दिया है ये ANG का है और ये ANW का है। ये कांच का है, ये वाटर में ANW। तो यहाँ देखिए डब्लू वाटर में कितना दिया है? 1.6 दिया है। तो 1.6। और जो दूसरे नंबर पे रहता है हमेशा उसको ऊपर रखते हैं। ये भी 2 नंबर पूछता है कि अगर वायु के सापेक्ष दे दिया और वाटर सापेक्ष, तो चाहे क्या होगा? जल के सापेक्ष कांच का पूछेगा, चाहे कांच के सापेक्ष जल का। तो जैसे वाटर पहले पानी में जाएगा प्रकाश, फिर ग्लास में जाएगा मतलब लेंस में जाएगा। तो ये वाला कहाँ रखेंगे? ऊपर। इसका मान कितना दिया है? ग्लास का 1.5। अब ये दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना? 15/16। अब वही फार्मूला फिर हम लगाएंगे कि जब पानी में डुबोया जाता है लेंस, तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? 1/F बराबर N। अब अपवर्तनांक यहाँ बदल जाएगा, कौन सा होगा? WN G -1 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 1/R1 - 1/R2। अब यहाँ देखिए WNG का मान कितना दिया है? अभी आपने निकाला है 15/16। कितना निकाला है? 15/16 -1। और यहाँ देखिए 1/R1 - 1/R2 का मान आपने कितना निकाला है? 1/R1 - 1/R2 मान कितना निकाला है? -1/10। अब इसको 1 कर दीजिए। 15 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 15। बीच में कौन सा चिन्ह है? -16 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 16 बटे कितना का? 16 का 1 में गुणा करेंगे 16। अब गुणे कितना हो गया? -1/10। 16 में से 15 घटाएंगे कितना होगा? माइनस आ जाएगा, -1/16 और गुणे कितना हो जाएगा? -1/10। अब यहाँ देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस, 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना होगा? 1। 16 में 10 का गुणा करेंगे कितना होगा? 160। ये 1/, कितना आ गया? F। तो यहाँ से देखिए अब F बराबर कितना हो गया? 160। F का 1 में गुणा करेंगे तो F आएगा। 160 में 1 का गुणा करेंगे कितना होगा? 160 सेंटीमीटर। ये F का आ गया। ये जो फोकस दूरी है ये कब का है? जब लेंस को पानी में डुबो दिया जाता है तब इसके लिए F आया है 160 सेंटीमीटर। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो आपको कौन सा अपवर्तनांक चाहिए? कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब जल में पहले प्रवेश करेगा फिर कांच में। तो इसका कैसे अपवर्तनांक निकालेंगे? कि लेंस वाला का मान ऊपर और जो जल वाले का पहले, मतलब जिसमें पहले प्रकाश प्रवेश करे उसके अपवर्तनांक को नीचे लिखेंगे और जिसमें बाद में करे उसके अपवर्तनांक क्या करेंगे? ऊपर। अब यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे 160 सेमी है, तो ये जो फोकस दूरी आया है
तो इसका मान प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है इसका मान। तो जानते हैं प्लस किसका होता है? उत्तल लेंस का। मतलब जो अवतल लेंस आपका था वाई में, अब वो अगर पानी में डुबो दिया जाता है जिसका अपवर्तनांक 1.6 है, अब वह उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। मतलब उसका जो बिहेवियर होगा वो उत्तल लेंस की तरह करेगा जो है। तो ये आपका फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर समझ में आता है तब भी कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आता है तब भी कमेंट करिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये प्रकाश का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बनाया जाएगा। आज हम फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रकाश चैप्टर का न्यूमेरिकल है। 1 की 2 न्यूमेरिकल हुआ था इस एक्सरसाइज का। आज हम कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें देखिए दिया क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 10 सेमी। तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 50 सेमी। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे 2 लेंस है, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस, जिसकी फोकस दूरी दिया गया है। एक 10 सेमी दिया गया है, एक 50 सेमी दिया गया है। और कह रहा है कि इनको संयुक्त एक साथ रख दिया गया है और 25 सेमी, इनको एक साथ रखने के बाद जो है 25 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेंगे, यही इंग्लिश में दिया है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड दैट कॉन्केव लेंस इज दिया है 50 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 50 सेंटीमीटर। बोथ लेंस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। तो यही हम निकालेंगे कि मान लेते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है? F1। तो हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? प्लस होता है। ये कितना दिया है? 10 सेमी। कितना दिया है? 10 सेमी। और F2 मान ले रहे हैं अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस की फोकस दूरी है। इसका दिया है कितना? 50 सेमी। तो अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा माइनस में होता है। तो इसको हमने ले लिया कितना? -50 ले लिया है। अब इसके भी संयुक्त जब इन दोनों लेंस को रख देंगे एक साथ, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी? मान लेते हैं F है। तो हम सूत्र जानते हैं 1/F बराबर होता है 1/F1 + 1/F2। पहले इसका संयुक्त फोकस दूरी निकाल ले रहे हैं। तो कितना हो गया? 1/F बराबर F1 का मान कितना दिया है? 1/10 प्लस F2 का मान कितना दिया है? 1/-50। अब इसको क्या कर दे? 1/F बराबर 50 के इसमें गुणा कर दिया, -50 के इसमें गुणा किया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 प्लस माइनस कितना हो गया? -1/50। या इसको लिख सकते हैं 1/F बराबर 50 के इसमें गुणा किए 50, बीच में -10 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 10 बटे कितना आ गया? 10 × 50 या 10 × 50। अब यहाँ क्या होगा? 1/F बराबर 50 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा? 40 बटे 10 × 50। 1 0 0 कैंसिल हो गया, आया कितना? 4/50 या 4/50।
या 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4 या 2 दूना 4 और 2 25 में 50। तो 1/f बराबर कितना हो गया, 2/20 50। अब यहाँ f बराबर एक कितना हो जाएगा, f बराबर 25/2। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है कि जो दोनों लेंस एक साथ रखा गया। अब कह रहा है जो दोनों लेंस एक साथ रखा गया है तो उससे u मतलब 25 सेमी दूरी पर, कितनी दूरी पर, 25 से, मतलब u बराबर कितना दिया है, -25 सेमी पर कोई वस्तु रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ये सूत्र जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v -1/u। मान रख दीजिए, f का मान कितना दिया है, f बराबर दिया है 25/2। कितना हो गया, 25/2 बराबर 1/v -1/u। u का मान कितना दिया है, 25। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/25, ये माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा, 1/25। ये माइनस है, इधर आगे क्या होगा, प्लस 2/v। यहाँ लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ देखिए u का मान माइनस है, ये तो सूत्र है, तो u का मान यहाँ क्या रखेंगे, माइनस। u का मान क्या रखेंगे, माइनस। तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 में से 1 गए, कितना, 1/v हो गया। यहाँ देखिए ये 1/v -1/u, u का मान कितना दिया है, -25। तो यहाँ -25 रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। या इसको और एक बढ़ा के लिख दे रहे हैं, 1/v और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 1/25। अब इस प्लस अगर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो कितना हो गया, 1/v। अब हर समान है, डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो क्या ऊपर वाला घट जाएगा, 2 में से 1 गए, कितना हुआ, 1/25 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ देखिए, तो क्या लिख सकते हैं, v का इधर गुणा कर देंगे, v बराबर कितना हो गया, 25 सेमी। मतलब कितना दूरी पर बनेगा, 25 सेमी पर बनेगा। इसमें किसी कोई दिक्कत, इसमें क्या दिया था आपको, दिया था 2 लेंस था, एक उत्तल लेंस था, एक अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरी दिया गया था। तो हम संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे f, और फिर इसके बाद उस फोकस दूरी से 25 सेमी पर कोई वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना, ये हमें निकालना था, और जो कि कितना है, v इक्वल टू 25 सेंटीमीटर जो है। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखने के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 सेमी त्रिज्या तथा 1.5 अपूर्णांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से बाईं ओर 1 सेमी दूरी पर है। व्यास की दिशा दूरस्थ पृष्ठ की ओर देखने पर बुलबुले की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। कह रहा कांच का गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, 3 सेमी है, मतलब r बराबर कितना दिया है, 3 सेमी दिया है। यहाँ r बराबर कितना दिया है, रेडियस 3 सेमी है। फिर क्या कह रहा है, ENG मतलब कांच का वायु के सापेक्ष जो अपूर्णांक है ये दिया है 1.5 दिया है। फिर U
1 सेमी की दूरी पर। u बराबर कितना दिया है, 1 सेमी। तो कह रहा है बुलबुले की प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब भी का मान आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश में भी दिया है, एयर बबल इज 1 सेंटीमीटर टू द सेंटर इन ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 स्टेट द पोजीशन ऑफ द बबल व्हेन व्यूड। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई बबल है जो किसके अंदर बन रहा है, ग्लास के अंदर, ग्लास स्फीयर के अंदर, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 1.5 सेंटीमीटर, एंड यू का मान कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है, पोजीशन ऑफ द बबल, जब इसको देखा जाएगा बाहर से तो कितनी दूर पर बनेगा जो है। तो हम जानते हैं कि अभी ये देखिए कांच का जो हवा वायु का बुलबुला है वो कांच के अंदर है। तो पहले हम कांच अगर हम देखेंगे तो पहले हमें क्या दिखाई, कांच दिखाई देगा, फिर वायु का बुलबुला दिखाई देगा। तो इसलिए हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या निकालेंगे, GNA। क्या निकालेंगे, GNA निकालेंगे, क्योंकि हम कांच के सापेक्ष वायु का निकालेंगे। तो GNA निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, ये होता है 1/ANG। NG का मान हमें दिया है तो कितना हो गया, 1/1.5। तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/15 बटा क्या लिख सकते हैं, 10, क्योंकि दशमलव के नीचे 1 और 0 अब काट देंगे, 5 3 या 15 या 5 या 15, 5 दूना 10। अब ये 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो GNA बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। अब एक सूत्र हम जानते हैं कि N/V -1/U इक्वल टू N-1/R। इस सूत्र हम लोग जानते हैं कि N/V -1/U इक्वल टू N-1/R। अब सारा मान मालूम है, N का मान कितना दिया है, 2/3, V का मान हमें निकालना है -1/U का मान कितना दिया है, 1 इक्वल टू N का मान कितना दिया है, 2/3 -1/R का मान कितना दिया है, 3। अब इसको सॉल्व कर लें, ये 3 नीचे चला गया तो कितना आएगा, 2/3V -1 इक्वल टू, अब यहाँ सॉल्व कर लें, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2, बीच में कौन सा चिन्ह है, -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3/3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 और बटे कितना आ गया, 3। अब यहाँ देखिए 2/3V -1। अब यहाँ देखिए 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, -1, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9। ऐसा नहीं कि इस 3 को काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 9। अब ये -1 है, उधर जाए क्या होगा, प्लस 2 कितना हो गया, 3V इक्वल टू -1/9 प्लस 1 और बटा कितना होगा, 1। ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें, 2/3V इक्वल टू, अब 1 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, बीच में कौन सा चिन्ह है, +9 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 9 बटे कितना हो गया, 9। अब यहाँ आया कितना, 2/3V इक्वल टू 9 में से 1 घटाएंगे कितना हो गया, 8/9। इसको कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा
8, 3 वन जा मतलब 3 1 का 3, 3 3 का 9। बचा कितना यहाँ पे 1/v इक्वल टू कितना हो गया 4/3। या इसको उल्टा कर दें, उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा 1/v उल्टा करेंगे v, इधर उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा 3/4। अब इसमें भाग दे दें, 3 में 4 का भाग देंगे तो कितना होगा, पहले पॉइंट जाएगा फिर 30 होगा, 4 7 28 या 4 7 जा 28, और 30 में से 28 घटाएंगे 2 तो कितना आएगा 4 25 20। मतलब कितना दूरी पे देखा जाएगा 0.75 सेंटीमीटर पर। यही इसका क्या है आंसर है जो है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का तीसरा न्यूमेरिकल कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के निकट, एक व्यक्ति है जिसका दूरदृष्टि दोष है, बिंदु आँख से 150 सेमी दूर है, मतलब 150 सेमी दूर पर वो देख सही है। वह 25 सेमी दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, लेकिन अब वो क्या करना चाहता है कि 25 सेमी दूर रहे फिर भी वो पढ़ना चाहता है। तो किस प्रकार के कितने फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जो है। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा फोकस दूरी का लेंस लगे और कौन सा लेंस लगे। तो यहाँ एक तरफ फार साइटेड पर्सन द नियर पॉइंट इज 150 सेंटीमीटर, मतलब वो 150 सेंटीमीटर तक वो पर देख सकता है। अवे फ्रॉम दी आई, मतलब आँख से दूर 150 सेंटीमीटर दूरी देख सकता है। एंड ही वांट टू रीड ए बुक प्लेस 25 सेंटीमीटर, और ये वह एक बुक 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है जो पढ़ना चाहता है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस व्हाट फोकल लेंथ विल हैव टू यूज, कौन सा लेंस वो यूज करे कि वो 25 सेमी दूरी पर रखे वस्तु को देख लें। तो यहाँ हम देख लें u बराबर कितना दिया है 25 सेमी, मतलब यहाँ पे वस्तु रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब कहाँ बने 100 कितना दिया 150 पर, मतलब v बराबर कितना दिया है -150। मतलब अगर कोई मतलब ऐसा लेंस लगाया जाए कि वस्तु अगर 25 सेमी दूरी पर रखा रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना दे 150 पे, तो 150 वो देखता है तो आराम से देख लेगा। तो इसलिए क्या होगा कि v का मान कितना दिया है -150, u बराबर कितना दिया है -25 सेमी। इसका मतलब कि जहाँ पे वो देखना चाहता है वो उसका u हो गया, और जहाँ पे वो बनाएगा उसका कितना है v, मतलब जहाँ पर वो देख सकता है, जहाँ पर वो देख सकता है वो v होगा, और जहाँ पर वो देखना चाहता है वो क्या होगा u होगा। तो यहाँ देख लिए यफ का मान पूछा है, और आप फार्मूला जानते हैं कि 1/v -1/u बराबर कितना होता है 1/f। 1/v का मान कितना दिया है -150, माइनस u का मान कितना दिया है -25 इक्वल टू कितना है 1/f। अब यहाँ देखिए ये कितना है -150, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 1 कितना आ गया 25 इक्वल टू कितना हो गया 1/f। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं 150 एलसीएम ले रहे हैं। अब 150 का 150 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 का इसके न्यूमरेटर या अंश में गुणा कर देंगे, कितना हो गया -1, बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस। 25 का 150 में भाग देंगे कितना होगा 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, मतलब 25 6 जा कितना होगा 150। तो जो 6 आया था 6 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 6।
और इक्वल टू कितना हो दिया है 1/f। ये -1 है, ये +6 है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 में से -1 जाएगा, कितना हो गया 5 बटे कितना आ गया 150 इक्वल टू 1/, कितना हो गया f। 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, ये कितना हो गया 30, तो कितना आ गया 1/30 इक्वल टू क्या होगा 1/f। अब f बराबर कितना हो गया, f बराबर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। यहाँ एक चीज़ देखिए, f का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको ये देखना है कि फोकस दूरी कितना होना चाहिए 30 सेंटीमीटर, और कौन सा लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस। क्यों, क्योंकि ये जो f का मान आया है पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आने का मतलब कि फोकस दूरी अगर जिसका पर क्या था पॉजिटिव होता है तो उत्तल लेंस होता है, अगर ये माइनस आया होता है तो अवतल लेंस। तो हमें 30 सेंटीमीटर की जो है फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस चाहिए, तब जाके वो क्या कर सकता है 25 सेमी दूर रखा रहेगा तो 100 वो आराम से देख सकता है। क्यों, क्योंकि 25 सेमी दूरी पर जब रखेंगे तो 30 सेमी वाला फोकस दूरी वाला उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा 150 पे, जिससे कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, जैसा होगा फिर बताइएगा। अभी हम बनाते जाएंगे, प्रकाश का भी एक वीडियो और आएगा 1 या 2, फिर इसके बाद हम LCR पर्पज़ से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसका हम बताते रहेंगे, जैसा होगा कमेंट करिएगा।